नमस्कार दोस्तों, नारद मुनि का नाम सुनते ही सभी के मन में उनकी छवि सामने आ जाती है। नारायण नारायण कहकर अपने संवाद की शुरू करने वाले नारद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। नारद मुनि ब्रह्मांड में घट रही सभी घटनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया करते थे। इसीलिए उन्हें संदेशवाहक भी कहा जाता है, यानी कि पत्रकार। ये तीनों लोकों में एक ही बात दूसरे तक पहुंचाने का काम करते थे। नारद मुनि का आदर केवल देवता ही नहीं बल्कि असुर भी किया करते थे। आपको बता दें कि देवताओं के ऋषि कहे जाने वाले नारद मुनि का जन्म वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन हुआ था। इस साल 2021 में ये तिथि 27 मई को पड़ रही है। इस तिथि को नारद जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये दिन पत्रकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पूरे भारत में ये दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन नारद जी की पूजा करने से इंसान ज्ञानी बनता है। मीडिया व पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों को इनकी पूजा करने से विशेष लाभ होता है। आइए अब आगे आपको बताते हैं इनकी जीवन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनने के लिए उन्होंने पिछले जन्मों में कड़ी तपस्या की थी। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में नारद मुनि गंधर्व कुल में पैदा हुए थे और उन्हें अपने रूप पर बहुत ही घमंड था। पूर्व जन्म में उनका नाम उपब्रहण था। एक बार कुछ अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य से भगवान ब्रह्मा की उपासना कर रही थीं। तब उपब्रहण स्त्रियों के साथ श्रृंगार भाव से वहां आए। ये देख ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उपब्रहण को श्राप दिया कि वो शूद्र योनि में जन्म लेगा। ब्रह्मा जी के श्राप से उपब्रहण का जन्म एक शूद्र दासी के पुत्र के रूप में हुआ। दोनों माता और पुत्र सच्चे मन से साधु संतों की सेवा करते। 5 वर्ष की आयु में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु के बाद उस बालक ने अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में लगाने का संकल्प लिया। कहते हैं कि एक दिन जब वो बालक एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा था, तब अचानक उसे भगवान की एक झलक दिखाई पड़ी, जो तुरंत ही अदृश्य हो गए। इस घटना ने नन्हे बालक को मन में ईश्वर को जानने और उनके दर्शन करने की इच्छा जाग गई। निरंतर तपस्या करने के बाद एक दिन अचानक आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में उस बालक को भगवान के दर्शन नहीं होंगे, बल्कि अगले जन्म में वो उनके पार्षद के रूप में उन्हें पुनः प्राप्त कर सकेगा। अपने अगले जन्म में यही बालक ब्रह्मा जी के ओरस पुत्र कहलाए और पूरे ब्रह्मांड में नारद मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।